सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑर्किड यानी आग का फूल। और इसमें आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये चिपके हुए हैं दोनों पेटल्स। उसके बाद हम देखते हैं ट्विस्टेड यानी कि जिसको हम व्यावर्ती कह रहे हैं। अब है गुलमोहर की बारी, जिसमें हमें इम्ब्रिकेट यानी कि जो कोर छादी है वो दिखना है, हालांकि देखना थोड़ा सा मुश्किल है। हेलो बच्चों, तो आ गई हूँ मैं आपका फिर से एक बार खून चूसने की प्रक्रिया में। और आज हम कौन सा नंबर का खून चूसेंगे? आज हम 17 नंबर का खून चूसने वाले हैं, और वही चैप्टर 5। और ज़्यादा कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर अभी और लंबा चलने वाला है, तो मेरा पेट तो भर ही जाएगा। ठीक है, चलो मेरी सारी बायो में उड़ेल ही दूंगी आप पे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि चलो आज का जो 17 चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है हमें। तो हमें पुष्प दल का विन्यास पढ़ना है, यानी कि एस्टिवेशन पढ़ना है हमें, जिसे इंग्लिश में एस्टिवेशन कहते हैं, पेटल अरेंजमेंट। और उसके बाद परिदल पुंज क्या होते हैं, वैसे हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा है, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। और साथ में पुमंग, ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन हमने थोड़ा शॉर्ट में सिर्फ संरचना देखी थी। अभी हम कुछ 2-3 और एक्स्ट्रा चीजें इसमें देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स आज हमें पढ़ने हैं। शुरू करते हैं कहानी को। और कहानी जो है वो एक समय की बात है कि एक बार एक पुष्प हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे दल हुआ करते थे, और उन दलों में बहुत सारे अरेंजमेंट थे। तो वही अरेंजमेंट जो है आज हमें पढ़ने हैं, जिसे हम पुष्प दल विन्यास कहते हैं, यानी कि एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, पुष्प कलिका में दल पुंज। अब दल पुंज बार बार मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि दल पुंज क्या है। जो भी पंखुड़िया, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में पंखुड़िया कहते हैं फूल की, उसका अरेंजमेंट, उसका समूह तो क्या कहलाता है? दल पुंज, जिसको हमने क्या कहा था? करोला। अब वो कैसे अरेंज है, इसकी भी हमें सारी पंचायती करनी है। आप बोलेंगे क्यों मैम, क्या करना है? ठीक है, पंखुड़ी है, अरेंज है, क्या कहते हैं वो भी समझ लिया, अभी अरेंजमेंट क्या करें बेटा, करना पड़ेगा मजबूर। मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर साइंटिस्ट बनना है तो ये सब तो पढ़ना पड़ेगा। तो हमें अरेंजमेंट पढ़ना है कि कैसे कैसे अरेंजमेंट होते हैं दलों के पुष्पासन पे। उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्प दल विन्यास। पुष्प कलिका में दल पुंज के व्यवस्थित होने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोर स्पर्शी, याद करना बहुत इजी है, स्पेशली हिंदी वालों के लिए, क्योंकि उनको हिंदी में जो है मीनिंग मिल जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि वर्ड जो है वो थोड़ा सा मिलता जुलता नहीं है। हालांकि वो भी मीनिंग निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला हुआ है, अभी बताऊंगी क्या मीनिंग निकाला हुआ है। कोर स्पर्शी यानी वेलवेट, इसमें दलों के किनारे एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। यानी कि अगर एक दल है, पहले उदाहरण देख लो। मैं आपको वीडियो बताऊंगी हमेशा की तरह, ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, वही वीडियो तो हम देखेंगे, साथ में देख लेंगे एक साथ। देखो वेलवेट से मैंने कैसे याद रखा है, वेलवेट बड़ा स्मूथ होता है ना, एक जैसा होता है। मतलब एक जैसा कब होगा? जब एक सब पास पास होंगे। तो ऐसे मैंने याद कर रखा है कि वेलवेट मतलब एक जैसा, मतलब पास पास। तो यहाँ पे जो दल है, अब हम इसका फोटो कैसे बनाने वाले? देखो, अगर मैं यहाँ पे पुष्पासन बना के यहाँ पे आपको दल बता दूंगी, ऐसे दल लगे हुए पीले कलर के, तो आपको क्या ही समझ में आएगा? बाबा जी का ठुल्लू। नहीं समझ में आया ना? तो हमें क्या करना है, हमें अपना व्यू चेंज करना है ना। हमें क्या करना है, हमारा देखने का नजरिया बदलना है। अब हम फूल को जो है वो टॉप से देखेंगे। यानी कि अगर ये फूल है उगा हुआ, तो हम इसको कहां से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। तो ये पुष्पासन को हम नहीं दिखा रहे। पुष्पासन को हम एक डॉट के रूप में बताना चाहो तो बता सकते हो। जब हम वो बताएंगे, जब आप फ्लावर स्ट्रक्चर बनाएंगे सबके, तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम सिर्फ दलों का विन्यास देख रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि मान लो 5 दल है किसी पुष्प में, आंकड़े में या किसी भी पुष्प में, तो एक दल ये वाला, ये दल है, और कहां से देख रहे हैं हम? टॉप से देख रहे हैं। एक ये वाला दल, इसी के पास दूसरा, इसी के पास तीसरा, और इसी के पास चौथा। ये सब आपस में कनेक्टेड, मतलब एक तरह से चिपके हुए रहेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। थोड़ा तो गैप मिल सकता है, लेकिन ऐसे चिपके हुए ऐसे रहते हैं।
ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही है, हालांकि ऊपर मतलब जैसे मान लो ये दल जो है वो ऊपर आ रहा है तो ऊपर ये आपको अलग अलग दिखेंगे। अगर ये दल का, ये मान लो पूरा दल है ये, तो ये यहां से आपको अलग दिखेंगे, लेकिन इनका जो बेस रहेगा वो एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, चिपके हुए रहेंगे, ये बड़े ही चिपकने की आदत है इन्हें बुरी। और इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है क्योंकि देखो आप आंकड़ा देखते हो, जो हम ऑर्किड पहले भी हमने एक वीडियो में देखा था जब हमने बहुशाखीय टाइप का साइमोस टाइप का जब हमने इन्फ्लोरेंस देखा था, तो उसके जो पेटल्स होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आंकड़ा इसका एग्जाम्पल है, अभी वीडियो में और ढंग से समझ में आ जाएगा। क्या एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, चिपके हुए रहते हैं इस तरह से। एनसीईआरटी का डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगी जो आपकी बुक में दे रखा है, वो लास्ट में देखेंगे। दूसरा प्रकार है हमारे पास जो कि बड़ा ही स्पेशल है, वो है व्यावर्ती। व्यावर्ती, अब यहां पे हिंदी वाले फंस गए, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए मजे है। ट्विस्टेड, ट्विस्ट का मतलब ट्विस्ट आ गया कहानी में, ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि ऑल्टरनेट मिलते हैं। अब ऑल्टरनेट कैसे मिलते हैं, अभी डायग्राम ड्रॉ करूंगी तब समझाओगे। एक दल का किनारा दूसरे दल के किनारे को दबाते हुए होता है या दबाए हुए रहता है, जो भी कहो, जिसका गुड़हल, सबके आसपास गुड़हल का पुष्प तो मिल ही जाएगा। और इसमें फोटो में भी दिख रहा है, वीडियो में भी दिखा दूंगी। इस दल को देखो जरा, ये वाला दल नीचे वाले जो पास के दोनों दल है उसके ऊपर है। देखो ये इसको ढक रहा है। अगर मैं इसको नंबर 1 बोलूं, इसको नंबर 2 बोलूं और इसको नंबर 3 बोलूं, तो देखो ये एक वाला जो दल है ये, इसने तीसरे वाले के तो नीचे दब गया, यहां तक ही है, ये पूरा वहां तक नहीं है। तीसरे वाले के तो नीचे दबा हुआ है और दूसरे वाले को दबा रखा है। फिर ऐसे ही दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले ने चौथे वाले को दबा रखा है। आधा ही दिख रहा है ना चौथा, इधर दूसरा का कुछ भाग नहीं दिख रहा, इधर तीसरा पूरा दिख रहा है क्योंकि तीसरे ने पहले को दबा रखा है। और तीसरा यहां से छुप गया, ये देखो ये छुपा हुआ यहीं तक है क्योंकि उसको पांचवें वाले ने दबा रखा है। मतलब अल्टरनेट, जैसे अभी ड्रॉ करूंगी मैं तो और पिक्चर में भी बताऊंगी। मान लो ये हाथ है तो ये एक मान लो पेटल है और मेरा ये दूसरा हाथ है, ये दूसरा पेटल है। एक पेटल का एक किनारा दूसरे पेटल को ऐसे दबा देता है। ये हाथ मेरा पीछे दिख रहा है, अब आपको पीछे ढका हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे एक सिरा तो दूसरे को दबा देगा और एक ऊपर रहेगा। फिर अगर आप तीसरा बनाना चाहोगे तो भाई ये नीचे है ना, तो अब ये तीसरे को ऐसे दबा देगा, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक किनारा ऊपर एक किनारा नीचे, ऐसे चलता है, ठीक है। एक दूसरे को दबाए हुए होते हैं, एक ऊपर एक नीचे दूसरे वाले के, ठीक है। तो ये कैसे है, ऑल्टरनेट टाइप के हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये मान लो ये एक दल है, अब ड्रॉ कर रही हूं उसको समझ लेना। ये नंबर 1 है, इसका ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ है और ये दूसरे को आधा ढक रहा है। ये लो, ये दूसरा नंबर, इसका ये वाला पोर्शन बाहर है लेकिन इसने दूसरे को देखो कुछ पार्ट ढक रखा है, दबाए हुए है। अब ये दूसरा वाला यहां दब रहा है तो ये बोलेगा यार सब जगह से मैं दबूं, नहीं, मैं अल्टरनेट रहूंगा, अब मैं किसी दूसरे को दबाऊंगा, है ना। हमको भी होता है ना, मेरे को मार पड़ी तो मैं भी दूसरे को मारूंगी, मेरे को नंबर कम मिले हैं तो अगले के भी कटवाऊंगी, ऐसा सोचते हैं ना। नहीं, मेरे तो मैम ने 1 नंबर कम कर दिया, उसने भी इतना ही लिखा था, उसको तो मैम ने 1 नंबर ज्यादा दिया, फिर आप कॉपी ले जाते हो, मैम देखो इसने भी ऐसे ही लिखा है। बस यही वही कहानी है कि भाई इसने 1 ने 2 को दबा दिया, अब 2 वाला क्या करेगा, 3 को दबाएगा, बोलेगा चल। अब तीसरे वाले का देखो ये वाला भाग अंदर है, ये वाला भाग अंदर दिख रहा है आपको, 2 के नीचे दबा हुआ है, यहाँ पे 2 दबा हुआ था। अब तीसरा वाला क्या करेगा भाई, कहेगा चौथे वाले को दबाएगा, क्योंकि ये यहां से दब गया है तो अब ये ऊपर रहने की कोशिश करेगा। ये लो चौथा, ये चौथा दल, चौथा वाला इधर से दब रहा है तो क्या चाहेगा कि उधर ऊपर रहे, ठीक है। अब जो एक रहता है जो लास्ट वाला, उसकी शामत आई होती है, भाई 5 ही है इसके पास, क्या कर सकते हैं। इधर इसने इसको दबाया, इधर ऊपर है, इधर ये दब गया, इधर ऊपर है,
इधर ये दब गया, इधर ऊपर है। अब चौथा वाला क्या करेगा, चौथा वाला कहेगा यार मैं तो नीचे दब रहा हूं, मैं ऊपर रहूंगा, तो ये क्या करेगा इस तरह से। इसमें पांचवे वाला जो होता है उसकी जो है शामत आई हुई होती है, ठीक है। पांचवा वाला क्या करेगा, इधर ये ऊपर है तो अब इसको दबाना पड़ेगा ना 1 को, एक तरफ, दोनों ही तरफ थोड़ी ऊपर रहेगा, तो ये है पांचवा। अब देख लो, एक अंदर दबा हुआ एक बाहर है, पहले का ये अंदर है तो ये बाहर है, दूसरे का ये अंदर है तो ये बाहर है, तीसरे का ये अंदर है तो ये बाहर है, चौथे का ये अंदर है तो ये बाहर रहेगा। ये वाला थोड़ा सा आप इसको सही कर देना, यहां पे ऐसे, ठीक है। चौथा वाला क्या हो गया, ये अंदर तो ये बाहर, ऐसे ऑल्टरनेट फॉर्म में रहता है। तो ये वाला जो है वो क्या कहलाता है, ट्विस्टेड, ट्विस्ट किया हुआ है ना, ट्विस्ट है ना, ये टेढ़े है ना, सब ट्विस्ट किए हुए, घूमे हुए। तो इस तरह का विन्यास क्या कहलाता है, व्यावर्ती, यानी कि ट्विस्टेड। आगे चलो जरा, नेक्स्ट है कोर छादी, ठीक है। कोर छादी क्या कह रहा है भाई, कोर छादी ये कह रहा है कि एम्ब्रिकेट, इसको क्या बोलते हैं भाई, इम्ब्रिकेट या एम्ब्रिकेट कहते हैं। इसमें एक दल के दोनों किनारे बाहर और एक दल के दोनों किनारे दबे हुए, वहां पे अल्टरनेट था। देखो पहले तो सबको चिपका देना है, लाइन सर चलो। कोर स्पर्शी में, कोर का मतलब होता है किनारा, कोर स्पर्शी में क्या करना है, सबके किनारे स्पर्श कर देने। फिर ट्विस्टेड में एक को बाहर रखना है, एक को अंदर रखना है। फिर आते हैं कोर छादी, छादी का मतलब होता है ढकना, मतलब दोनों कोर ढके हुए, पर सबके कोर ढके हुए नहीं हो सकते क्योंकि अरेंजमेंट ऐसा होता है। तो इसमें क्या होते हैं, एक दल के तो दोनों किनारे बाहर और दूसरे यानी कि नेक्स्ट जो दल होगा उसके दोनों किनारे दबे हुए, एक के पूरे बाहर एक के पूरे अंदर, ठीक है। जिसका उदाहरण है गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी हम वीडियो देखेंगे, गुलमोहर मिल रहा है अभी सीजन में है तो आपकी, और हमने देखा भी है, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसमें गुलमोहर को मैंने बताया है। हालांकि वहां पे हमने पुंकेसरों के लिए इसको यूज किया था, सेपरेट पुंकेसर बताए थे कि इसमें बहुत सारे जो है वो पुंकेसर मिलते हैं, ठीक है। अभी देखो जरा इसकी क्या कहानी है, ये कह रहा है एक दल बाहर और एक दल के दोनों अंदर, लेकिन बाकियों का बाकी जो रहेंगे वो ट्विस्टेड रहेंगे, मतलब इससे पहले वाले एक के दोनों अंदर एक के दोनों बाहर, बाकी सब अल्टरनेट यानी कि ट्विस्टेड। कैसे, देखो ये दोनों फर्स्ट बना देती हूं मैं, ये है 1 वाला, इसके बाहर कर देते हैं तो ये हो गया 2 नंबर, और इधर से भी हमको एक के दोनों बाहर रखने, तो एक ऐसा बना दो जिसके दोनों सिरे जो हैं वो बाहर हो, तो ये तीसरा नंबर ही दे दूं या 5वां दे दूं, कैसा भी दे दूं, 5वां दे देती हूँ। पहले के दोनों बाहर यानी एक दल के दोनों बाहर, अब एक दल के आपको अंदर करने, अब किसी के भी अंदर कर दूं, मैं दूसरे को ही अंदर कर देती हूँ, ये लो दूसरे को भी अंदर कर दिया हमने, ये तीसरा नंबर। अब एक दल के दोनों किनारे बाहर, एक दल के दोनों किनारे अंदर, ढका हुआ है ना, ये फर्स्ट से भी ढका हुआ है और थर्ड से भी ढका हुआ है। बारी आती है चौथे और पांचवे की। अब चौथे पांचवे कैसे रहेंगे, तो चौथे पांचवे ट्विस्टेड रहेंगे, यानी कि इसका अगर ये अंदर है तो अगला क्या होना चाहिए, बाहर, ऐसे, सही है। पहले के दोनों, अब वो कोई भी हो सकता है, देखो मैंने पहला लिया है, लेकिन फ्लावर अरेंजमेंट में ये वाला भी दोनों अंदर वाला हो सकता है, ये वाला भी दोनों बाहर वाला हो सकता है। हमने बस हमारे समझने के लिए किया है, इसको थोड़ा सा ढंग के बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है 1 3 वाला, ठीक है। पहले के दोनों बाहर, दूसरे के दोनों अंदर और बाकी सब अल्टरनेट है। तीसरे का देखो एक बाहर एक अंदर है, चौथे का एक बाहर एक अंदर है, पांचवे का एक अंदर है एक बाहर है, ठीक है, समझ में आ गया। 2 को लेना है, बाकी सब अल्टरनेट बना देना है। तो गुलमोहर में ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। हालांकि जब आप वीडियो देखेंगे आपको खुद नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पेटल्स आप देख रहे होंगे काफी नीचे तक है और इतनी गहराई तक हम उसको इतना फाइनली मेजर नहीं कर पाते कि कैसे देख पाते, पर मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की। एक बार देख ही लेना आप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक साथ देखेंगे हम सारे। उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सिलरी टाइप की, ठीक है। वैक्सिलरी क्या है, ये और भी अनोखे हैं।
वैक्सिलरी, इनमें सबसे बड़ा जो दल है, सबसे बड़ा दो पार्श्वीय दलों को तथा ये दोनों दो छोटे अग्र दलों को ढकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करने में इस लाइन को दिक्कत हो तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाइड ऐसे कर सकते हो कि इसमें सबसे बड़ा दल दो पार्श्वीय दलों को तथा ये दोनों, कौन दोनों, ये दोनों, तो आप यहाँ पे ये की जगह चाहो तो वापस ये वर्ड लिख सकते हो कि ये दोनों पार्श्वीय दल दो सबसे छोटे अग्र दलों को ढके रहते हैं, है ना। आपकी सुविधा के अनुसार लिख सकते हो अगर ये आपको याद करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है तो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, इसमें सबसे बड़ा दल दो पार्श्वीय दलों को ढकता है तथा दो पार्श्वीय दल दो छोटे दल अग्र दलों को ढके रहते हैं। इसको थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा के ये लिख सकते हो और वहां पे भी एक लाइन आप ये ऐड कर सकते हो कि बाकी सभी, अगर चाहो तो लिख लो कि बाकी, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे वरना कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी या शेष सभी, शेष वर्ड लिख दो, शेष सभी व्याववर्ती होते हैं। ठीक है, व्याववर्ती होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड। ठीक है, आ जाओ। हाँ, ये क्या कह रहा है भाई, ये कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है एक दल इसमें बड़ा होगा और आपको फोटो से लग रहा होगा ये फूल भी अजीब सा दिखेगा आपको। इसमें कुछ दल बड़े होते हैं, कुछ दल छोटे होते हैं, मतलब दल का साइज ही डिफरेंट है। जैसे मटर, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, मटर है। और भी आप देख सकते हैं जहां आपके आसपास ऐसे मिल जाए, यूनिक है भाई, सब जगह नहीं दिखेंगे आपको। लिली वगैरह में देखने को मिलते हैं, है ना। और अगर आपने, पता नहीं, एक खरपतवार है मेरे घर के आसपास, उगता है कभी, अभी नहीं उगा हुआ है, उसको हम बचपन में जो है वो कहा करते थे कि ये चोंच जैसा स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि वो पेटल्स ही अजीब है इसमें। ठीक है, क्या होता है देखो, एक बड़ा दल, अब ये वाला हो गया हमारा बड़ा दल, इसको नंबर 1 दे दो। बड़ा दल जो है वो पार्श्वीय दलों को ढके रहता है, तो पार्श्वीय दल ये रहे, ये एक पार्श्व, ये दूसरा पार्श्व। अब बड़ा है तो थोड़ा साइज में बड़ा बनाना पड़ेगा ना, इसलिए बड़ा बनाया है, आपको भी बड़ा बनाना है। ये तीसरा दल, ये दोनों पार्श्वीय दल जो है दो छोटे दल अग्र दलों को ढके रहते हैं, तो ये लो दो छोटे अग्र, इससे भी छोटे बनाने पड़ेंगे, ये लो, ये चौथा और ये पांचवा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने आता है। ठीक है, ठीक, पहला बड़ा दल दो छोटे दलों को ढकेगा, पार्श्वीय दल को, इनको कौन से दल कह देंगे, पार्श्वीय दल। और दो पार्श्वीय दल दो छोटे अग्र दलों को, यानी कि कील, कील का मतलब क्या होता है पता है, पक्षियों में हमने पढ़ा था ना कि वो स्टर्नम ऐसा तीखा सा रहता है, उसको कील भी कहते हैं, तीखापन। तो ये ऐसे कील जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। कई बुक्स में आपको पूरा ऐसे कंबाइंड भी मिलेंगे ये दो दल, ऐसे छोटे वाले। तो डिपेंडिंग कि क्या कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल है इसका मटर। अब जरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लो, ये देखो, ये है आपका कौन सा, कोर स्पर्शी। देखो सब जो है दूर दूर आपको बनाने पड़ेंगे थोड़े बहुत, ताकि ये लगे कि भाई दो सब अलग अलग दल है। अगर बिल्कुल ही चिपका दोगे आप तो फिर लगेगा ये पूरा एक सर्कल है। ठीक है, ये ऐसा आपको गैप दिखेगा, नीचे से चिपके हुए दिखेंगे, मैंने आपसे कहा था नीचे से आपको चिपके हुए दिखेंगे, ऊपर सेपरेट रहते हैं। ये वो ट्विस्टेड वाला अल्टरनेट व्यावर्ती, देखो एक अंदर है एक बाहर है, 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 ये चलता रहेगा प्रोसेस। अभी तीसरा जो हमने देखा था कोर छादी, ये वाला देखो, ये वाला के दोनों अंदर है, ठीक है, और ये वाले के दोनों बाहर है। मैंने कहा था कहीं भी हो सकता है, हमने हमारे थोड़ा सा ड्रॉ करने के हिसाब से दोनों पास पास बना दिए थे, कहीं भी हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं। तो ये वाला देखो दोनों अंदर है, इस वाले के दोनों बाहर है, और बाकी अल्टरनेट होते हैं यानी कि ट्विस्टेड होते हैं। तो देखो इस वाले को, इसका एक अंदर है एक बाहर है, इसका एक अंदर है एक बाहर है, एक बाहर है एक अंदर। बुक में है ये डायग्राम, आप अच्छे से उसको और देख लेना। और मैंने आपसे कहा था ये कील वाला आपको कहीं जगह मिला हुआ भी मिलेगा। ये दो अग्रदल जो सबसे छोटे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा दल
जो दो पार्श्वीय दलों को ढके हुए हैं, दिख रहा है आपको, कवर कर रहा है उसको, और दो पार्श्वीय दल उससे छोटे वाले को ढके हुए हैं, दोनों को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फूल हमारे सामने आता है। और यहाँ देख रहे हो आप, एक बड़ा है रेड वाला, अंदर दो छोटे हैं और फिर और दो छोटे हैं। कहीं अगर आपने देखा हो, ऐसा सा मिलता है, ऐसा ऐसे से फूल दिखेंगे आपको, क्योंकि इसमें बड़ा है, ये बड़ा वाला दल, और छोटे, और अंदर और छोटे होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं है। तो ये ऐसे से होते हैं, जिम्भाकार टाइप के पुष्प होता है। ठीक है, चलिए, तो कहानी खत्म हुई। अब हम क्या करते हैं, वीडियो देख कर आते हैं, यानी प्रैक्टिकल देख कर आते हैं। आप देखो, थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करो। और मुझे लगता है गुड़हल और गुलमोहर तो अभी सीजन चल रहा है, आपको अपने आसपास जरूर मिल जाएगा। आपको फ्लावर बता देती हूँ मैं, तो आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, और आंकड़ा भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑर्किड यानी आग का फूल। और इसमें आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये चिपके हुए हैं दोनों पेटल्स, सारे पेटल्स एक दूसरे से पास पास चिपके हुए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैंने कहा था बाहर की तरफ जाते हुए वो अलग हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो बिल्कुल चिपके हुए हैं, जिससे आपको पीछे से और अच्छे से दिखेगा। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल चिपके हुए हैं। अगर मैं इस सेपल को, और अगर आपने कली देखी हो ऑर्किड की, तो उसमें तो बिल्कुल ही ऐसे इस तरह से रहती है, ऐसे चिपके हुए से रहते हैं। तो इसीलिए ये जो है कोर स्पर्शी प्रकार के एग्जाम्पल है, यानी कि वेलवेट प्रकार का एग्जाम्पल है ऑर्किड। उसके बाद हम देखते हैं ट्विस्टेड, यानी कि जिसको हम व्यावर्ती कह रहे हैं। आपको देखो शक्ल से ही दिख रहा होगा ये। अगर इसकी आप बात करो, इस वाले पेटल की, तो इसका ये वाला सिरा बाहर है, ये देखो बाहर की तरफ है, जबकि ये वाला किसी और से ढका हुआ है, अंदर की ओर है। ये वाला अंदर है, तो इसका दूसरा सिरा बाहर है। फिर इसका ये अंदर की तरफ है, किसी से ढका हुआ है, और किसी को ढका हुआ है एक तरफ का। तो ये देखो रोल सा बना रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये वाला देखो ये बाहर है, तो ये जो जा रहा है वो अंदर जा रहा है। तो इस तरह से ये अल्टरनेट होते हैं। और कनेर में भी, आप गुड़हल में भी इसको देख सकते हैं। अब है गुलमोहर की बारी, जिसमें हमें इम्ब्रिकेट यानी कि जो कोर छादी है वो दिखना है। हालांकि देखना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे और तो आपको अच्छे से दिखेगा। कि इस वाले को नोटिस करो ज़रा, आप खुद से देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। ये वाला देखो, इसके दोनों सिरे, ये देखो बड जैसा है बिल्कुल ही, है ना, अंडर फोल्ड हो गया इसका ये वाला सिरा, और ये दोनों सिरे इसके देखो अंदर की तरफ है। जबकि अगर आप इस वाले को देखेंगे, पास वाले पेटल को, तो इसके देखो ये अंदर दिख रहा है आपको, ये बाहर है, और इसके कंपैरिजन में भी ये बाहर की तरफ है। तो एक अंदर, एक पूरा बाहर, और बाकी जो होंगे वो कैसे होंगे, ऑल्टरनेट होंगे, यानी कि एक बाहर एक अंदर। अब इसके पेटल ही ऐसे हैं कि थोड़ा सा देखने में मुश्किल होती है। और ये देखिए, ये गुड़हल है, गुड़हल में भी देख ही लीजिए। हालांकि ये गुड़हल की अलग टाइप की स्पीशीज़ है, एक जिसमें 5 ही पेटल आते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ये वाला बाहर है, ये बाहर है, तो ये देखो ये अंदर जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ढका हुआ है, ये बाहर है। फिर अगर ये बाहर है, इस वाले को बाहर मानो, तो ये देखो ये अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी अल्टरनेट प्रकार का क्या है, पुष्पक्रम, जिसको हम जो कह रहे हैं ट्विस्टेड प्रकार का कह रहे हैं। हाँ जी, तो आपने देखा, वीडियो देख लिया, और आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप बोलेंगे मैम मटर, तो देखो मटर का सीज़न नहीं है, बिना सीज़न के तो मैं कहाँ से पुष्प लेकर आऊँ, है ना। और वही कई चीज़ें मैं डाउट ग्रुप में डाल देती हूँ, मुझे बाद में मिलती है। तो कल परसों भी मैंने एक वीडियो डाला था, बच्चों ने देखा होगा वो वीडियो, जो उस टाइम मुझे नहीं मिला था, तो फिर मैंने उसको कल डाला। चलो, परिदल पुंज यानी कि पैरियंथ, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि जब दल और बाहरी दल दोनों एक जैसे दिखने लग जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, पैरिंथ कह देते हैं, कॉमनली फॉर्म में। और इसका एक
पार्ट क्या कहलाता है? टेपल कहलाता है, ये परिदल कहलाता है। ये बात हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा उसको और डिटेल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा लिख सको आप उसको कि उसको लिखना कैसे है। जब बाहरी दल पत्र व दल पत्रों में विभेद स्पष्ट नहीं किया जा सकता तथा दोनों ही पत्र समान आकृति एवं रंग के दिखाई देते हैं तो इसे सामूहिक रूप से परिदल पुंज कहते हैं। परिदल पुंज अनेक परिदलों, जो मैंने अभी कहा टेपल्स के बने होते हैं। परिदल प्राय हरे रंग के और कभी कभी रंगीन ही भी हो सकते हैं। रंगीन होने पर ये पेटलॉइड्स कहलाते हैं। और मैंने आपको इसका एक डायग्राम भी बताया था लिली का, कि उसमें व्हाइट कलर के तो क्या थे? पेटल्स थे, और बाहर ऐसे व्हाइट कलर के ही सेपल्स निकले हुए थे। लिली, स्पाइडर लिली बताई थी मैंने आपको, फोटोग्राफ बताया था जब हमने परिदल पुंज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जब वो पेटल्स के जैसे दिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये सेपल है लेकिन दिख पेटल जैसा रहा है, बाहरी दल होते हुए भी दल जैसा दिख रहा है, तो उसको पेटेलॉइड्स बोल देते हैं। और कॉमनली इन दोनों को क्या बोल देंगे? टेपल्स। किसमें है ये? ग्लोरी लिली, इसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्पाइडर लिली दिखाई थी। गेहूं यानी कि कुछ पौधों में परिदल केवल लॉडिक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित होते हैं। अब ये क्या है ये मुझे समझाना था। देखो, गेहूं की हमने स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम होता है, ये तो आपने देखा। जब हम गेहूं को देखते हैं तो गेहूं में क्या होता है? दल और बाहरी दल हमें पहचान में नहीं आती। अगर किसी के खेत हो गेहूं के तो वो उसको अच्छे से नोटिस कर सकता है। गेहूं का ये तो सहपत्र होता है, इस पे यहाँ पे गेहूं की वो बाली लगी होती है। हम एक पुष्प की बात कर रहे हैं गेहूं के, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो गेहूं का पुष्प कैसा होता है, मैं पुष्प ही बताती हूँ आपको, बाकी सब चीजें छोड़ो। गेहूं में बाहर की ओर ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं ग्लूम। ये लोअर ग्लूम होता है और वो अपर ग्लूम होता है। फिर अंदर की ओर पुष्प लगा होता है, और पुष्प में ये जो चीज होती है, ये दल और बाहरी दल एक जैसे हो जाते हैं, और आपको लगेगा भी नहीं कि ये दल है कि ये बाहरी दल है, ऐसे ही दिखते हैं छोटे छोटे से। इनको हम बोलते हैं लॉडिक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? लॉडिक्यूल्स। और ये लॉडिक्यूल्स ही क्या है? ये दल और बाहरी दल मिलकर एक दो ही होते हैं, दो बनाए ना मैंने, दो ही होते हैं ये। और वो दल और बाहरी दल का मिलके पता नहीं एक दो दो बन गए, नेचर है भाई, अब हम ही क्या कर सकते हैं। तो इनमें दल और बाहरी दल आपको अलग से नहीं दिखेंगे क्योंकि उनको हमने लॉडिक्यूल बोल दिया है, और ये ऐसा मानते हैं कि ये दल और बाहरी दल रहे होंगे जो कि क्या बन गए हैं? परिदल में परिवर्तित हो गए। तो दो होते हैं। फिर होता है वर्तिकाग्र। इसका वर्तिकाग्र भी स्पेशल है, जरा देखो, ऐसा वर्तिकाग्र होता है गेहूं का, ऐसे इस पे ऐसे स्पाइक्स लगे होते हैं, ऐसा वर्तिकाग्र होता है, बाइफरकेट टाइप का। और ढंग से बनाना चाहूं इसको तो ऐसा, ये वर्तिकाग्र जनना, ये जो जायांग है उसका वो ऐसा है। और पुंकेसर सामान्य प्रकार के पुंकेसर है, मतलब कुछ ऐसे ही निकले हुए से, यहां से ऐसे। तो ये गेहूं, अगर हम उसको खोल के देखना चाहें, वही मैंने कहा जिसके पास गेहूं के खेत है वो जाकर देखे इसको, गेहूं अगर उगे हुए हो तो इनको हम लॉडिक्यूल्स कहते हैं, गेहूं जैसे में मिलते हैं, वो भी परिदल का ही प्रकार है। तो आपको दो एग्जाम्पल मिल गए। डायग्राम हमने पहले भी देखा था और थोड़ा सा मैंने आपको समझा भी दिया। पुष्प का तृतीय चक्र। अब हम बात कर रहे हैं पुमंग की। पहले हमने पुमंग पढ़ा था लेकिन बस 2-4 लाइन पढ़ी थी कि ये एक जननांग होता है। अब हम थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, थोड़ा सा डिटेल में कि लिखना कैसे है इसको, ये देख लेते हैं। पुष्प का तृतीय चक्र पुमंग कहलाता है। यह एक या अनेक पुंकेसरों का बना होता है। इसमें, ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आई कि बहुत सारे होते हैं, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 6 भी हो सकते हैं। तो भाई एक जो है, ये बहुत सारे, इनको क्या बोलेंगे? एक एक को पुंकेसर। और इन सबके ग्रुप को क्या बोलते हैं? अगर बहुत सारे पुंकेसर है तो इनको हम बोलते हैं पुमंग, क्योंकि यह क्या करता है? नर को डिनोट करता है। ठीक है, एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? पुंकेसर। और उसका भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, अभी फिर से पढ़ा रही हूं मैं एक बार और। चलो,
इसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, लेकिन सब में नहीं कहते। याद करो वो जिम्नोस्पर्म की बातें, जब हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था और मैंने कहा था कि जिम्नोस्पर्म में जो नर होता है वो लघु बीजाणुधानी और मादा जो होता है उसको गुरु बीजाणुधानी पर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऐसे पुमंग या पुंकेसर आपको दिखते नहीं है, वहां पे तो कौन बनता है, जो मैंने कल परसों कौन बताया भी था पाइनस का, वो कौन बनता है। और वो कौन जो है उसमें लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण होती है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने कौन देखा था और मैंने कहा था ऐसे पर्ण लगी होती है, ऐसे स्ट्रोबिलस पे ऐसे, और नीचे की तरफ उसमें लघु बीजाणुधानी होती है। अगर जिम्नोस्पर्म याद आ रहा हो किसी को, और आना भी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे इसको क्या बोल देते हैं हम, लघु बीजाणु पर्ण कह देते हैं, क्योंकि वो पत्ती जैसा दिखता है और होता भी पत्ती जैसा है। पुमंग पुष्प के नर जननांग को प्रदर्शित करता है। पुंकेसर पराग कण को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार से रूपांतरित पुष्प पत्र है। ये बात भी हमने कही थी कि पुंकेसर से क्या बनेंगे, पराग कण यानी कि पॉलन ग्रेन, और यही हमारे क्या है, नर युग्मक है। कहाँ बनेंगे पराग कण, इनके अंदर, पराग कोश के अंदर। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं जो हमने पढ़े थे। पहला पुतंतु, जो कि एक लंबा सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है ऐसा, यह लंबी व पतली तंतु संरचना होती है। इसका निचला सिरा पुष्पासन से जुड़ा होता है। ये लो, यही तो है पुष्पासन। पुष्प के जो सारे चक्र होते हैं वो पुष्पासन पे ही तो लगे रहते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, पुतंतु, क्योंकि इससे पुंकेसर पुष्पासन से जुड़ा रहता है, फिलामेंट। तथा ऊपरी भाग फूलकर पराग कोश, जो कि हमने पहले भी कहा था एंथर कहते हैं, यह पराग कोश को पोषक पदार्थ व जल उपलब्ध कराता है। काम क्या है इसका, एक तो अटैच करके रखना है, इसको संबंध स्थापित करना थैलेमस से, पुष्पासन से। उसके बाद जो भी पुष्पासन में खाने पीने की चीजें आ रही है वो भी उसको प्रोवाइड कराना, भाई उसको भी तो एनर्जी चाहिए, ग्रोथ वो तो उसको भी करनी है, पराग कण बनाने हैं आगे जाके, तो सारी एनर्जी उसको उपलब्ध कराता है। योजी कनेक्ट, ये हमने नहीं पढ़ा था। और कनेक्टिव क्या है, यह पराग कोश को जोड़ने वाला उत्तक है, कुछ नहीं है, कुछ 5, 6, 10, 12 कोशिकाओं का समूह है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, उत्तक बोल देते हैं। यहाँ पे कहीं होता है और क्या काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपको पता है, यहाँ पे पराग कोश आने वाला है, तो पराग कोश पराग पुतंतु से जिस जगह पर जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, योजी। योजी का मतलब जोड़ने वाला, ठीक है, यह पराग कोश को जोड़ने वाला उत्तक है। अब है पराग कोश, इसको ध्यान से सुनेंगे आप, क्योंकि इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा करने वाले हैं जो हमने पहले नहीं किया। ओरली मैंने बता दिया था, अभी हम इसको ड्रॉ करके और बता देंगे। यह पुंकेसर का प्रमुख भाग होता है, जिसे एंथर भी कहते हैं। एक प्रारूपिक पराग कोश में 2 पालियां होती हैं। पालिया मतलब लोब, लोब, ठीक है। 4 पराग को कक्ष होते हैं। अब पराग कक्ष क्या है, जिसको हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। जरा नोट करते जाना, अपनी कॉपी में ब्रैकेट में लिख लेना, पराग कोश या पराग कक्ष को ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। और अगर पराग कक्ष का करने जाओ तो एंथर चैम्बर, ठीक है, हालांकि ये वर्ड कभी यूज नहीं करा जाता। माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। 4 होती है, कैसे होती है मैं समझा रही हूं। एक पाली वाले पराग कोश में 2 पराग कक्ष पाए जाते हैं। पराग कक्षों में पराग मात्र कोशिका होती है, ये मैंने पहले भी बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। शॉर्ट में इसको बोलते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर किसको कहते हैं, पराग कण को भी कहते हैं। तो पराग कण का माइक्रोस्पोर, मात्र का मदर और कोशिकाओं का सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर यहां से आया है, से पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण मतलब पोलन ग्रेन,
जो हमारे नर को डिनोट करते हैं, नर युग्मक जो है, नर की जो कोशिका है मेन, वो क्या है, परागकण। और ये कहाँ बनता है, ये एंड्रोशियम यानी कि पुमंग में, पुंकेसर में, पुंकेसर के अंदर भी कहा, पराग कोश में बनता है, जो ऊपर लोब वाला स्ट्रक्चर होता है। अब जरा देखना इसको, ये है एक पराग कोश। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये अलग अलग शेप का मिल सकता है सब जगह, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, 4 पालियां होती है। ये 12th में फिर से आएगा, जरा इसको समझ के करें। ये वाले चैप्टर से काफी कुछ 12th रिलेटेड रहेगी। ये हो गए ऐसे, ये वाला एक लोब है और ये वाला दूसरा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पाली। ये एक पाली है और ये दूसरी पाली है। तो ये बात खत्म हुई। एक प्रारूपिक, प्रारूपिक का मतलब होता है टिपिकल, मतलब मैक्सिमम परागकोश ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है। अभी क्या है, एक 2 पालियां होती है, ये हो गई 2 पालियां, और 4 परागकोश होते हैं। लेकिन ये 4 परागकोश कैसे हैं, एक पाली में, एक पाली वाले परागकोश में 2 परागकोश पाए जाते हैं। मैंने कहा वेरिएशंस होते हैं, कई जगह आपको ये 2 पालियां मिलेंगी ही नहीं, एक पाली ही मिले। तो बात ये पक्की है कि एक पाली में 2 परागकोश होंगे, कैसे, या कक्ष जिसको हम कह रहे हैं, एक ये और एक ये, ऐसे इधर भी होंगे, एक ये और एक ये। तो हो गए 4 पराग कक्ष, जिसको हम बोल रहे हैं लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये 4 हो गए, 1 2 3 4, 2 पाली, एक पाली में 2, तो टोटल 4 परागकोश। यही क्या है, हमारे पराग कक्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इन्हीं के अंदर क्या बनना है, परागकण बनना है। क्या बनना है, परागकण। कैसे बनना है, इसमें कुछ स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है, जो मैं वाइट वाइट बना रही हूं ऐसी, जिसके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे। इनमें क्या होता है, स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको बोलते हैं पराग मात्र कोशिका, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। और इसी से क्या बनता है, परागकण बनता है। और परागकण ही क्या होता है, परागकण ही एक फूल से दूसरे फूल पे जाता है और निषेचन करता है। ये नर है। नर जननांग कौन है, अगर आपसे पूछ ले नर जननांग कौन है, तो वो तो है एंड्रोशियम, पुमंग। पुमंग के 3 भाग है, और उसमें से भी परागकण कहाँ पे बनता है, परागकोश में। ये क्या था भाई, हमने जो देखा, परागकोश का संरचना देखी, जिसको हम एंथर बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बात समझ में आई। तो ये था थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर पुमंग का। ऐसे ही जब एंड्रोशियम आएगा तो गाइनोशियम आएगा तो मैं आपको फिर से, यानी जायांग आएगा तो एक बार फिर से उसको भी समझा देंगे, हालांकि उसको हम पढ़ चुके हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट में कुछ नई चीज़ों के साथ, कोई नई जानकारियों के साथ।